ले लो आपको जितनी परीक्षा लेनी है बाबा, लेकिन सर तो आपके दरबार में ही झुकेगा। शम भक्तों बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेना उनका काम है। शम भक्तों जैसे कि भी आपने सुना। अब सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों आप में से बहुत सारे ऐसे शम भक्त हैं जो बाबा श्याम से काफी समय से जुड़े हुए हैं, और ऐसे भी भक्त हैं जो बाबा श्याम से जब जुड़े थे तब उनके साथ कुछ न कुछ समस्या जरूर बनी हुई थी। ऐसे श्याम भक्त जो बाबा श्याम से जुड़े हुए उनको कई साल हो गए, परंतु अभी समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तो ऐसे भक्त क्या है, काफी परेशान हो जाते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं, और दुखी होने के बाद कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि बाबा श्याम ने अभी तक उनकी क्यों नहीं सुनी है। आखिर क्यों उनकी समस्या ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है, क्यों नहीं बाबा श्याम उनकी बात सुन रहे हैं। श्याम भक्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे श्याम भक्तों की बातें बाबा श्याम ने सुनी है। बहुत सारे से भक्त हैं जिनके काम बाबा श्याम ने बनाए हैं, उनकी मन्नतें पूरी करी है। श्याम भक्तों आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग ये बताते हैं कि बाबा श्याम ने उनकी ये मन्नतें पूरी कर दी, बाबा श्याम ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद बहुत सारे लोग बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं, और उनकी ये इच्छा होती है कि जैसे बाबा श्याम ने उन सभी के काम बनाए तो बाबा श्याम हमारे भी काम बना दे। यही सोचकर बहुत सारे भक्त बाबा श्याम के समक्ष अर्जी अरदास लगाते हैं। उसमें से कुछ भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है तो कुछ की हमेशा के लिए अधूरी ही रह जाती है। वो कई बार अरदास लगाते हैं परंतु बाबा श्याम तक उनकी बात नहीं पहुंचती। तो श्याम भक्तों ऐसा क्यों होता है कि जब हम बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, तो बाबा तक हमारी बात नहीं पहुंचती है? आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में कुछ न कुछ नई जानकारी आपको जरूर मिलती है, और हो सकता है बाबा श्याम का ये इशारा हो ताकि आप ये जान सके कि बाबा श्याम आपकी अर्जियों को कब तक पूरा कर दे। तो श्याम भक्तों जब आप बाबा श्याम से जुड़ जाते हैं तो आपका पहला मकसद होता है बाबा श्याम से जुड़ने के बाद बाबा श्याम को मनाना, बाबा श्याम के समक्ष अर्जी अरदास लगाना। श्याम भक्तों आप बहुत सारे भक्तों की बात सुनकर इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं, इतने अधिक पॉजिटिव हो जाते हैं कि आपका मन ये गवाह देने लगता है कि इस दरबार में अगर हम अर्जी लगाएंगे तो हमारी अर्जी जरूर पूरी होगी। और इसी विश्वास के साथ आप नारियल वाला अर्जी और बहुत सी ऐसी अर्जियां हैं जिन्हें आप बाबा श्याम से लगा लेते हैं, और जब आपकी अर्जी पूरी नहीं होती तब आप दुखी हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों आप सभी को बता दें कि जब आप बाबा श्याम से जुड़ते हैं तो बाबा श्याम से जुड़ने का मतलब है आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जब हम बाबा श्याम को पहली बार खाटू धाम में जाकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं तो हमारे भाव जागृत होते हैं। हम तो काफी समय से अपने घर में पूजा पाठ करते आ रहे थे, परंतु आज तक ऐसे भाव नहीं जगे। जब हम बाबा के दर्शन किए, जब हमने बाबा को पहली बार देखा, उसके बाद से अचानक से क्या हुआ कि हमारे अंदर ऐसा विश्वास जगा, ऐसा भाव जगा कि हम बाबा की ही होके रह गए। उसके बाद अपने सारे दुखों को हमने बाबा को कह दिया, बाबा से कह दिया कि बाबा ये तकलीफ है, ये दुख है, और ऐसा कहकर बाबा श्याम से अर्जी लगा दी। श्याम भक्तों अगर बाबा श्याम को हमारी बात पसंद आती है तो बाबा श्याम हमारी अर्जी अरदास तुरंत पूरी कर देते हैं। किंतु श्याम भक्तों अगर हम देखा देखी में बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, और चाहते हैं कि तुरंत वो अर्जी अरदास पूरी हो जाए, तो श्याम भक्तों इसमें एक स्वार्थपना आ जाता है। यानी हम इतने स्वार्थी हैं कि अपने स्वार्थ सिद्ध होने के लिए बाबा श्याम के समक्ष अर्जी लगाते हैं। श्याम भक्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आप काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, काफी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। किसी ने आपको बाबा श्याम के बारे में बताया कि खाटू धाम जाने से आपका कल्याण हो जाएगा। खाटू धाम में बाबा सबकी बिगड़ी बनाते हैं, सबकी सुनते हैं। किसी ने ये आपको उनके बारे में बताया, उसने आपको अपने स्तर पर बाबा श्याम के बारे में जानकारी प्रदान की। ये सब सुनकर आपके मन में कहीं न कहीं थोड़ी सी विश्वास जगी। चूंकि बाबा श्याम आपके लिए नए थे, आप बाबा श्याम को नहीं जानते थे, तो आपके मन में वैसे भाव नहीं जग पाए, जिसके कारण आपने वो अरदास तो लगा दी, परंतु वो अरदास बाबा श्याम तक नहीं पहुंची, क्योंकि कहीं ना कहीं उस अरदास में आपका एक स्वार्थपना है। जैसे श्याम भक्त तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जिनका काम निकल जाता है तो वो सामने वाले को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जब उनका अपना कार्य सिद्ध हो जाता है, काम बन जाता है, तो इसी प्रकार से सब कुछ भूल जाते हैं। इसी कारण से शम भक्तों, जब आप भगवान से पहली बार जुड़ते हैं, जब बाबा के आके आप खाटू धाम में दर्शन करते हैं और जब बाबा के दीदार करने के बाद आपको कुछ महसूस होता है, अलग से फील होता है, उसके बाद बाबा श्याम को अर्जी अरदास देते हैं। तब भी जरूरी नहीं है कि बाबा श्याम आपकी संग संग ही अर्जी अरदास पूरी कर दे या 1 साल या 2 साल के अंदर अर्जी अरदास पूरी कर दे। हो सकता है आपकी अर्जी अरदास पूरी होने में समय लग जाए, परंतु आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको बाबा श्याम के ऊपर से विश्वास नहीं हटाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि बाबा श्याम आपकी अर्जी अरदास को नहीं सुन रहे हैं। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जो बाबा श्याम से जुड़ जाता है तो बाबा श्याम उसको सही रास्ता दिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार का तकलीफ है और आप किसी दवा से ठीक नहीं हो रहे, तो आपको दुआ की ज़रूरत होती है। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाबा श्याम का जो केसरिया वस्त्र है, जो बागा है, वो अपने पास रख लेते हैं और जब केसरिया वस्त्र या बागा का कोई चमत्कार नहीं होता, बाबा श्याम कृपा नहीं करते, तो उनका विश्वास चला जाता है। श्याम भक्तों, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि बागा बेअसर है, बागा में असर नहीं होता। बाबा श्याम के चमत्कारिक वस्त्र में कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारी मन की सोच होती है। जैसा हम सोच लेते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। श्याम भक्तों, बाबा से जो भी चीज जुड़ी हुई है, जो बाबा श्याम से जुड़ी हुई चीज है, उन सभी में बड़ी ही ताकत होती है, बहुत बड़ा चमत्कार होता है। परंतु अगर हम एक विश्वास के साथ, एक आस्था के साथ उन चीजों को रखेंगे और बाबा श्याम का स्मरण करते रहेंगे, तो ये बाबा की मर्जी है कि बाबा श्याम उस चमत्कार को करेंगे या नहीं करेंगे। आपको सब्र और पेशेंस रखना है। अगर आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं और जहाँ डॉक्टर की दवा असर नहीं करती है, वहाँ तो सिर्फ भगवान का ही सहारा रहता है। अब आपके पास भगवान के सहारे के अलावा और कोई दूसरी उम्मीद नहीं है। श्याम भक्तों, आप सभी को एक बात साफ साफ बता दूं कि बाबा श्याम का जो भी अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम के लिए जो भी आप उपाय करते हैं, वो कोई तंत्र क्रिया नहीं है कि हमने कोई तंत्र क्रिया कर लिया और उसका जल्द से जल्द असर हम पर हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है, ये ईश्वरीय शक्ति है और जब ईश्वर चाहेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। श्याम भक्तों, एक बात की गांठ बांध लीजिए, आप जिस भी अवस्था में अभी हैं, आपकी जो भी सांसें चल रही हैं, ये सब ईश्वर की शक्ति की वजह से ही है। हो सकता है आपके शरीर में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम लगी है और वो ठीक नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक भी नहीं होगी। अगर ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की कृपा हुई तो हो सकता है वो प्रॉब्लम आपकी जल्द ही दूर हो जाए और फिर भी आप ईश्वर की भक्ति में लगे रहे तो ईश्वर आपको उस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। आपकी परीक्षा भले ही चल रही होती है, परंतु उसको सहने की शक्ति भी प्रभु ही आपको देंगे और इसी विश्वास के साथ प्रभु का हाथ आपको थामे रहना है। यानी बीच मझधार में आपको प्रभु को नहीं छोड़ना है। आपको प्रभु की भक्ति, प्रभु का मंत्र, प्रभु का ध्यान इसी प्रकार से करते रहना है। अगर श्याम भक्तों आप बिना स्वार्थ के अगर ऐसा करते रहेंगे तो प्रभु को आपके सिर के ऊपर अपना हाथ रखना ही होगा। भले ही श्याम भक्तों उसके लिए आपको सालों साल लग जाए, परंतु प्रभु जैसी परिस्थिति में आपको रख रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में आपको रख रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आपको उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए, परंतु प्रभु आपकी परीक्षा लेने के लिए तुले हैं। एक परीक्षा समाप्त होती है तो दूसरी परीक्षा शुरू हो जाती है, दूसरी समाप्त होती है तो तीसरी परीक्षा समाप्त हो जाती है। अगर ऐसी कठिन परिस्थिति आ चुकी है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस मन में संयम और एक विश्वास जरूर होना चाहिए ईश्वर के प्रति। अगर मन में संयम और ईश्वर के प्रति विश्वास रहेगा तो आप उस कठिन परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। श्याम भक्तों, एक भक्त ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखा कि मैं कई सालों से बीमार हूँ, बाबा श्याम से अर्जी अरदास भी लगा दी, यहाँ तक कि मेरा लड़का खाटू धाम होकर आया, वहाँ पर बाबा श्याम से अर्जी लगाई। अर्जी लगाने के बावजूद भी मेरा तबीयत अभी तक
सही नहीं हुई है। तो श्याम भक्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने जितनी बातें बताई हैं, इन सभी बातों पर आप अमल ज़रूर करें। ये श्याम बाबा की ही कृपा है कि आप सही सलामत हैं और आज कमेंट बॉक्स के माध्यम से कम ये अपने सवाल हम तक पहुंचाया, हम तक ये सवाल भेजा। सोचने की शक्ति, ये बुद्धि बाबा श्याम ने आपको प्रदान करी है। तो अपने मन में आप एक आत्मविश्वास जगाइए, एक शक्ति जगाइए। हो सकता है आप शरीर से वाकई में परेशान चल रहे हैं, परंतु अगर आप बाबा श्याम की भक्ति कर रहे हैं, बाबा श्याम की आराधना कर रहे हैं, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो आप सभी को एक विशेष ध्यान रखना है। हमारा जो ये शरीर है, ये नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट होना ही है, परंतु ईश्वर की भक्ति के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका शरीर अस्वस्थ है और डॉक्टरी इलाज से आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा, तो हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम आपके कष्टों को दूर करे और आपके शरीर को स्वस्थ करके बाबा श्याम आपको इतनी शक्ति प्रदान करे कि आप बाबा श्याम के गुणगान गाते रहे। श्याम भक्त, आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कठिन घड़ी आ जाती है, जब शारीरिक रूप से आप परेशान हो जाते हैं और जब आपको ऐसा लगने लगता है कि अब आपका आगे क्या होने वाला है, तो इस शरीर में हल्का सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो अपना शरीर ही बोझ लगने लगता है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संभालते हुए अगर आप बाबा श्याम की भक्ति कर रहे हैं, बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगा रहे हैं, तो श्याम भक्तों एक निश्चित समय के बाद बाबा श्याम आपकी जरूर सुनते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम को कभी भी इस प्रकार से न सोचें कि बाबा श्याम दुख हरने वाला कोई उपाय है। श्याम भक्तों, हम जो भी उपाय करते हैं, जो भी बाबा श्याम के लिए करते हैं, अपनी दिल से, अपनी श्रद्धा के साथ करते हैं। बाकी बदले में कौन सा फल प्रकार से देना है, बाबा श्याम हमारे भाव को देखते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपका हृदय सच्चा है, आपका मन सच्चा है और आप पूरे के पूरे सच्चे हैं, भगवान आपकी जरूर सुनते हैं। आप सभी से यही कहूंगा कि जब तक जिंदगी है, जितनी जिंदगी भगवान ने आपको दी है, भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान, भगवान के मंत्रों के जाप को हमें करते रहना चाहिए, उन्हें भजते रहना चाहिए। सारी समस्या, सारी संकट अपने आप दूर होते हुए चले जाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखिए और बाबा श्याम का गुणगान करते रहिए। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।